बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय को सौगात दी। कार्यक्रम में 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जमुई में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा आजादी में आदिवासियों के योगदान को इतिहास में नहीं दिया गया सम्मान, हमारी सरकार ने आदिवासियों का सम्मान किया। दिल्ली के सराय कालेखा चौक का नाम बदलकर हुआ बिरसा मुंडा चौक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान, अमित शाह ने किया मूर्ति का अनावरण। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन, कहा शाखाओं में झूठ बोलना और हिंसा सिखाते हैं आरएसएस नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा आरएसएस नेताओं ने जलाया था संविधान, संविधान विरोधी है आरएसएस और बीजेपी, बाबा साहब का करती है अपमान। दलवाई के बयान पर विनोद बंसल ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी बयान दिया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस नेता का बयान अति निंदनीय, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन, माफी मांगे कांग्रेस के नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनाव में किया जीत का दावा, कहा सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए, बटेंगे कटेंगे का गलत अर्थ निकाल रहे हैं लोग। देवेंद्र फडणवीस का महाविकास अघाड़ी पर हमला, कहा मुस्लिम उलेमाओं के आगे महाअघाड़ी ने कर दिया सरेंडर, ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस। अबू धाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएपीएस हिंदू मंदिर में दर्शन किए। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर विरोध प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हुआ है। एसआई से फंडिंग और कश्मीर को लेकर डिबेट पर जमकर गुस्सा भड़का, भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा हमला, दिल्ली में आज से ग्राफ 3 लागू, प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी, अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह का धमकी देने का वीडियो सामने आया है। फोन पर एक शख्स को धमकी दी, कहा 28 नंबर वार्ड में नहीं जल रहा है बल्ब, उसको बोल दो पीटने का मन है। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग हुई, एक युवक की मौत, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 सिर में और 2 गोली हाथ में लगने से युवक की मौत हुई, पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हुए फरार, घायल का इलाज जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रतिमाएं तोड़ने की घटना से तनाव, नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर की नारेबाजी, प्रतिमाओं के फिर से निर्माण की मांग। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस, पिंजरे में कैद तेंदुए का वीडियो सामने आया। महोबा में दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने, कोचिंग जाते समय छात्र को पकड़कर ले गए थे दबंग। हाइफा पर ड्रोन से हमला हुआ है, एलिया कैम बेस को ड्रोन से बनाया गया निशाना, लेबनान फिलिस्तीनी सीमा से 50 किलोमीटर दूर पर मौजूद है बेस। फ्रांस के फुटबॉल स्टेडियम में इजराइल और फ्रांसीसी फुटबॉल फैंस के बीच झड़प पर यहूदियों को बनाया गया निशाना, पुलिस ने कुछ स्टैंडों को खाली कराया। झड़प को रुकवाने के लिए सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, इजरायली फैंस को सुरक्षित बाहर निकाला, स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुर्तगाल की अलगारवा में बारिश से आया सैलाब, सड़कों और गलियों में भरा पानी, लोगों ने दुकानें बंद की। स्पेन के मलागा में दिख रहा है तूफाना बारिश का कहर, चारों तरफ भरा सिर्फ और सिर्फ पानी, लोगों के घरों और दुकानों में भी जल भराव। मैं हूं मिर्जापुर में, क्या मुद्दा है इस बार व्यापारियों का? उद्योग यहाँ पे थे, क्योंकि उद्योग के पीछे मिर्जापुर थोड़ा पीछे है। पार्टी के नाम पर वोट किसको जा रही है? योगी जी को ही जाएगी। योगी का सरकार बनना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ पर? नरेंद्र मोदी। साड़ी आपकी भगवा रंग की है, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर भरोसा। समझ लीजिए आप। वोट डालेंगे इस बार? जी हाँ। किसको डाल रहे हैं? मैं बीजेपी को दूंगा। सपा को।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, नेताओं की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बाजी कौन मारेगा, किसकी होगी जीत, मिर्जापुर से आपको दिखाते हैं खास चौपाल ग्राउंड जीरो से। मैं हूं मिर्जापुर में, और मिर्जापुर में ये मिश्राम्बू बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसे आऊ मलाई भी कहा जाता है। हाँ, आऊ मलाई। चुनावी सफर की अगर हम बात करें तो उसका आगाज हो चुका है, और ये जो जगह है वो माँ विंध्यवासिनी की जगह है। और इस बार चुनावी टक्कर में भी दो देवियां आपस में एक दूसरे के सामने हैं, चाहे फिर वो हम सपा की बात करें या भाजपा की बात करें। ऐसे में किस पर जनता भरोसा जताएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मझवा वो सीट है यहाँ पर विधानसभा की जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है, और उस पर मतदान होगा। जनता के मुद्दे क्या होंगे वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित जी, करते क्या है आप? मैं ज्वेलरी शॉप है। तो क्या मुद्दा है इस बार व्यापारियों का? क्या सोच रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं बस योगी जी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप आएँ और यहाँ पे विकास करें और उद्योग यहाँ पे दें, क्योंकि उद्योग के पीछे मिर्जापुर थोड़ा पीछे है। अच्छा, ठीक है। अगर देखिए बात करें भाजपा की, तो फिर भाजपा की जो प्रत्याशी है वो महिला है और उनका नाम है सुष्मिता मौर्य। सुष्मिता मौर्य। और वहीं सपा की तरफ से भी ज्योति बिंद है, बसपा की तरफ से दीपक तिवारी हैं। प्रत्याशी के नाम पर वोट डालेंगे या पार्टी के नाम पर? पार्टी के नाम पे डालूंगा मैं। पार्टी के नाम पर वोट? पार्टी के नाम पे। आप किसके नाम? जी बिल्कुल पार्टी के नाम पे। पार्टी के नाम पर वोट किसको जा रही है? योगी जी को ही जाएगी। जी बिल्कुल उन्हीं को। विशेष कारण है कि योगी जी से लगाव के लिए? नहीं, काम तो हो रहा है। अब मिर्जापुर पहले से बहुत देखिए डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। जगह जगह हम देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल जो है वो चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। हाँ, वो भी उन्होंने भी काम किया है मिर्जापुर में। अब धीरे धीरे होगा डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है मिर्जापुर में। क्या लग रहा है आपको, युवाओं को क्या चाहिए? अपने आने वाले विधायक से क्या चाहिए? उम्मीदें क्या है? उनको तो रोजगार चाहिए। अभी है आपके पास रोजगार? नहीं, हमारा तो पर्सनल है, हम तो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मेरा सैलून है, बार्बर शॉप। वही काम कर रहे हैं अपना, संतुष्ट है उसमें? हाँ, आप बताइए। भगवा रंग पहना हुआ है, मुझे लग रहा है बीजेपी के बारे में बोलेंगे। नहीं, भगवा कलर की बात नहीं, भगवा तो हम सनातनी की पहचान ऐसे भी है ही, और हम सभी योगी जी के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। उनके काम के करने का तरीका, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जितने भी काम किए हैं, ये आप जिस जगह ये खड़ी हैं ये हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है, और ये यहाँ पर महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या आती है। इतना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं। एक समय था कि जब यहाँ पे 8 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन अब ये सब चीज़ों में काफ़ी सुधार है, और ये महिला सुरक्षा को लेकर भी उनके महिला सुरक्षा को लेकर क्या माहौल बना है? हार्ट ऑफ द सिटी कह रहे हैं। हार्ट ऑफ द सिटी क्यों है? यहाँ पर ऐसी क्या खासियत है? गंगा जी है, मार्केट है लेडीजों का, इसीलिए फेमस है यहाँ पे। ऐसे में यहाँ आते हैं आप रोज ये सब छाछ मक्खन चखने के लिए? कभी कभी आते हैं। उपचुनाव में कितना उत्साह बना हुआ है जनता के भीतर? जनता के उससे योगी सरकार के लिए बना हुआ है कि योगी की सरकार बननी चाहिए। योगी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको जनता लाइक भी करती है, इसलिए योगी का सरकार बनना चाहिए। जी। तो सुचिस्मिता मौर्य पहले भी विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हाँ, उन पर भरोसा बन पा रहा है? जी जी बिल्कुल भरोसा है। देखिए, सुचिस्मिता मौर्य यहाँ पर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आप आए हैं, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल पंडित है। पंडित साहब, वोट डालेंगे इस बार? जी हाँ। किसको डाल रहे हैं? मैं बीजेपी को दूंगा, कट्टा बीजेपी हूँ। क्यों? क्योंकि जब दीपक और 2 बैल की जोड़ी और बरगद तब से मैं बीजेपी हूँ और रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। अरे वाह वाह। तो अभी क्या बीजेपी के लिए दुआ कर रहे हैं? हाँ, जीतने के लिए। अरे महिला भी है यहाँ पर, किसको वोट कर रही है इस बार आप? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सपा नहीं? अब इतना हमें जानकारी नहीं। भाजपा को वोट पड़ रहा है यहाँ पे। तो कब से मिर्जापुर में रह रहे हैं आप? अरे हमें हो गया 25-30 साल। 25-30 साल हो गए। सपा पर भरोसा लग रहा है या भाजपा पर या बसपा पर? साड़ी आपकी भगवा रंग की है, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर भरोसा। बस समझ लीजिए।